हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी में यूट्यूब चैनल में। और आज सिलेंडर जो आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो नंबर दे दिया था, और आपको और भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नोट चाहिए तो मुझसे नंबर से ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9411009110 इसमें व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। और बीएससी के जितने भी टोटल चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको सीधे करा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अलग से कराता हूँ। तो इस चैप्टर में बात करूँगा द प्लेन चैप्टर की। इसका क्वेश्चंस भी आता है, इसका 5 नंबर में भी आता है और 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो 3 में और 5 में दोनों आपका नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। द प्लेन चैप्टर का नेम है और जनरल इक्वेशन होता है फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या है, पहले में पढ़नी होती है जनरल इक्वेशन क्या होती है। देखो मैंने इसके प्रूफ भी करा दी है, और इसको आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और प्रूफ भी याद रख सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री क्या होती है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है, जो हर किसी प्लेन में आपको दी होगी, पढ़ी होगी हम 12th क्लास में भी, ठीक है। और पॉइंट्स निकालने में क्या करते हैं, mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, m/2 प्लस एन वाई एन अपॉन एम प्लस एन, mz2 प्लस एन जेड अपॉन एम प्लस एन। कोई भी पॉइंट्स निकालने के लिए x1 x2 y1 y2 प्लेन्स के पॉइंट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए p और q दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें r का पॉइंट फाइंड करना हो, तो r के लिए क्या करेंगे, और इसकी दूरी कितनी m और n दे रखी हो, तो r के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसमें वेरियस में कई प्रकार की आपकी इक्वेशंस होती हैं इसमें प्लेन में। तो लेट द इक्वेशन बी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वाई की जो कि आपकी कोई इक्वेशन दे रखी है, और एक्स एक्सेस पर हमें इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रायंगल रूप में आपको समझा दिया कि कोई भी एक्सेस मान लेते हैं, और कोई इसको क्या ट्रायंगल मान सकते हैं, क्या ए बी सी मान लेते हैं, और पॉइंट मान लेते हैं ए पर 1,00 पॉइंट्स हैं। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 0 है। यहाँ पर सॉरी ऐसे मान सकते हैं वाई और जेड की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और सी पॉइंट्स पर किसकी वैल्यू 0 है, एक्स और वाई की वैल्यू 0, और यहाँ पर हमारी वाई की वैल्यू 0 है। 0 पॉइंट्स हैं, और इसकी दूरी ए है, उसकी भी बी, और इसको सी मान ली, और इसको पॉइंट वाली ए बी सी। क्लियर है। एक्सेस हमारी एक्स वाई जेड हो गई। तो एक्स एस पर हमें फाइंड करना है। तो नॉर्मल इक्वेशन हमारी कितनी होती है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल इक्वेशन होगी। और यहाँ से अगर हम किसके निकालेंगे, ऑन द एक्स एक्सेस पर, अगर एक्स एक्सेस फाइंड करनी तो ए इंटू कितना आ जाएगा, माइनस डी, क्योंकि इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस डी। और यहाँ से अब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको बाई और जेड एक्सेस पे लिख देना है, जिसमें आपको आगे भी कराया। आपको क्या किया कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, अब सही दिखेगा, ठीक है। और बी पॉइंट भी आप फाइंड करेंगे तो वही माइनस डी अपॉन बी आ जाएगा, और सी पे माइनस डी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जे वाई और जेड एक्सिस की निकल गए। द वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, जो आपकी दो वैल्यू अपनी ए और बी सी निकाली, इक्वेशन रख देनी है एक्स ए वाली इक्वेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो ए की जगह वैल्यू, बी की जगह वैल्यू, सी की जगह वैल्यू प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, पूरे से होल से डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लिया हमने होल से। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, और यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि माइनस का डी कॉमन लिया, पॉजिटिव का बराबर 0, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, और -1 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। इस डी को किस में ले जाएंगे, 0 के इधर, 0 नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो कितना बचेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी हमारे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ध्यान दीजिए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब क्या कि थोड़ा बना इसको समझना है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म में आपका एल एक्स प्लस एम आई प्लस जेन एन जेड बराबर पी होगा, जिसका कोई भी यूज अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे आगे मैं सब करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स ऑफ द प्लेन टू इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से प्लेन के लिए प्लेन टू इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म से, ये आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी नॉर्मल फॉर्म में आएगी। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि इक्वेशन आपकी कैसे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन हर किसी प्लेन की होती है। डी को मिडल ले जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगी, और डी को जब अपॉन में लेके आएंगे तो ए एक्स अपॉन माइनस डी प्लस बी वाई अपॉन माइनस डी प्लस सी जेड अपॉन माइनस डी इक्वल टू 1। यहाँ से ए को हम नीचे ले आएंगे तो इससे बी को नीचे, और यहाँ से हमको सी को नीचे लेके आना, इक्वल टू 1 हो गया। तो इक्वेटिंग बाई इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ए की और बी की सी की वैल्यू आ गई। तो यही आपको क्या याद रखना है, ये ऊपर का मामला आपको याद नहीं रखना है। इस तरह आपको समझाने के लिए है, जैसे आपको फॉर्मूला आपके जो है याद रहे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ ज़्यादा हार्ड के लिए हार्डली नहीं लेना है। उसके बाद रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, वो किसमें थी आपकी, ये थी आपकी नॉर्मल फॉर्म में, इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म में, ये थी आपकी किसमें, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आपको पता है यही होती है। उसके बाद
डिवाइडिंग कर देना है फुल इक्वेशन किसकी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बोथ साइड। जब इसकी डिवाइडिंग करेंगे तो आपका सिर्फ ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस बी वाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी जेड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुल माइनस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पॉइंट्स जो है निकल के आएंगे। तो ये चीज़ में याद रखनी है। दूसरा आता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपका सब फॉर्मूला मैं आपको करा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब फॉर्मूला है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट से क्या होगी कि आपका मान लीजिए कोई पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए पी पॉइंट पे फाइंड करना है हमें या ये पॉइंट फाइंड करना है, तो सबके अलग अलग पॉइंट है कि गिवन पॉइंट कौन कौन से हैं, 3 पॉइंट है 2 पॉइंट है, वो सबको आपको देखना होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स के आपके 3 पॉइंट से होकर जाने वाली आपको इक्वेशन क्या करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन ने x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 मान ली। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ax प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी वाई आपकी नॉर्मल इक्वेशन होती है। और अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो तीनों पॉइंट्स को हमने ax1 प्लस by1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इक्वल टू 0 इसको सेकंड इक्वेशन, ax2 प्लस by2 प्लस सी जेड2 प्लस डी इक्वल टू 0 इसको थर्ड इक्वेशन, और ax3 प्लस by3 प्लस सी जेड3 प्लस डी इक्वल टू 0 इसको फोर्थ इक्वेशन। तो इलिमिनेटिंग ABC एंड डी फ्रॉम किससे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से। अपनी स्टार्टिंग सॉल्व किया होगा कि एक्स वाई जेड x1 y1 z1 हमने क्या है, इसको सॉल्व करना है किसको रिलीज करके, ABCD को। यहाँ से हमने क्या किया, A और BCD को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि सब में कॉमन है, और कॉमन वैल्यू इधर जाएगी और तीनों को हम एलिमिनेट करेंगे तो 0 हो जाएगी और हमारे ये पॉइंट्स निकल के आपके आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है 1 1 1 सारणी दे रखा है, तो यहाँ की जो टोटल वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, निकल के 0। ठीक है, ये आ गया आपका। कब है, जब आपको 3 पॉइंट्स दे रखो तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है सारणी से। प्लेन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 प्लेन्स, आपका वो 3 पॉइंट्स के लिए था, ये आपका 2 प्लेन्स के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है कि आपको पी और क्यू दो फंक्शन ax1 प्लस b1 प्लस सी जेड1 प्लस डी1 इक्वल टू 0 लेना है, और क्यू आपको लेना है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दो आपको क्या बना लेनी है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और देन आपकी जो इक्वेशन होगी, देन द इक्वेशन पी प्लस लेमडा क्यू, इसमें कुछ नहीं करना है, पी की वैल्यू लगा देनी है, जो पी की वैल्यू इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा लगा के a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। सिर्फ आपको क्या है यहाँ पर लेमडा का याद रखना है, जो भी क्वेश्चन निकलवाएगा इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे किस टाइप से मैंने कराया है। एंगल अब से आप इसमें पूछ लिया, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें एंगल पूछ लिया जाता है, और एंगल की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आती है आपका इंपॉर्टेंट हो कि लेट द प्लेन्स भी a1x प्लस आपको नॉर्मल प्लेन्स मान लेना है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये अब आपको हमेशा से आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मानते आ रहे हैं। ठीक है, एंगल निकालने अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा निकालेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट है, नीचे रूट है और नीचे आपको होल स्क्वायर है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दे दी कि परपेंडिकुलर हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अगर जो हुआ तो हम थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे, और थीटा की वैल्यू जब cos 90 लगाएंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 0। जब इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपकी a1 a2 प्लस b1 a2 प्लस c1 c2 निकल के आएगा कितना हो जाएगा 0। तो सब वीडियो को पॉज करके इस टोटल चीज़ों के लिए आप क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, और अब इसके बाद क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूँ, क्वेश्चन किस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2, -3, 1 एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर समझिए नॉर्मल का आपको इक्वेशन यूज करनी है, नॉर्मल की, टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4, -1 एंड 2, -5, कि आपका एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट्स को क्या ज्वाइन कर रहा है। तो आपके अगर फिगर इस टाइप से बनाऊँ मैं कि मान लीजिए कोई भी मैं आपको फिगर ये ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम मिलेगा, आप कैसे भी ले लीजिए, चाहे चतुर्भुज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और इसमें क्या है कि 2 पॉइंट्स क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर रहा है 2 पॉइंट्स के लिए। तो पॉइंट्स मेरे कौन कौन से मान लेता हूँ, कौन से पॉइंट्स है, 3, 4, -1, 3, 5, -1, और एक पॉइंट्स आपको मान लेना है 2, -1 और 5, और 2, -3, 1। इक्वेशन क्या है प्लेन की, 2, -3, 1, 2 पॉइंट्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, तो आपको क्या है कि पहले इन दोनों को क्या है एक इक्वेशन बनानी होगी कि एक लाइन को दोनों को जोड़ रहा है, तो इसकी हमें क्या है एक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पड़ा होगा कि x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको वही यूज़ करना है। तो x1 y1 z1
x2/2 z2। अगर आप x1/1 z1 इसको मान रहे हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स को मानना है और x2/2 इसको मानना है, तो आपको फॉर्मूला कर सकते हैं x2 - x1/2 - y1 z2 - z1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब x1 - x2 मतलब 3 - 2 और कॉमा ये आपका 4 आपको +1 हो जाएगा मतलब 4 -1 और z1 - z2 मतलब -1 -5 -1 -5। तो आज की ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपको -6, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक पॉइंट्स निकल के आ गए जो कि इस इक्वेशन को उनको एडिंग कर रहा है। तो वी नो दैट नॉर्मल इक्वेशन आपकी क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन थी हमारी ax + by + cz = k मान लीजिए या d मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको k मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से ये a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, ये आपकी किसकी c की वैल्यू है। तो लगाइए तो x आ जाएगा यहाँ, तो 1 × x मान लीजिए चाहे +5y - 6z = k, ओके। और ये कह रहे हैं कि थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से होकर जा रही है, थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से होकर जा रही है। हमको पॉइंट दे रखे हैं कौन से, 2, -3, 1। ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये वाले पॉइंट्स, इस पॉइंट से होकर जा रही है लाइन। तो पहले तुमने लाइन की इक्वेशन फाइंड की, फिर हमको किस पॉइंट से होकर जा रही है वो लिखनी है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की, वाई की और जेड की। लगा दीजिए यहाँ पर, तो एक्स की लगाइए तो 2 × 1 आ जाएगा +5 -3 -6 × 1 = k। तो 2 - 15 - 6 = k और -6 और +2 या -4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी निकल गई -19। तो ये क्या आपकी वैल्यू है जो किस पॉइंट को फाइंड कर रही है, दो पॉइंट्स को एडिंग कर रही है नॉर्मल इक्वेशन की। उसके बाद आपको जो वैल्यू है x + 5y - 6z = आपकी इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, कुछ कर लीजिए और यहाँ पे क्या है k की वैल्यू लगा दीजिए। k की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो आपकी क्या है ये रिक्वायर्ड समीकरण निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन ये आपका ए प्लेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। और टोटल आपको बताइए कि जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपके टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ कि ए प्लेन मीन्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC, ठीक है, सच दैट द सेंट्रोइड केंद्रक सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज द पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा। जो पॉइंट्स हैं केंद्रक हैं किसके, त्रिभुज के, वो कितने अल्फा बीटा गामा है। तो प्रूव दैट द इक्वेशन टू द प्लेन ABC इज x/α + y/β + z/γ = 3। तो ये आपको क्या है क्वेश्चन को प्रूव करना है। टोटल क्वेश्चन आपके कैश पेपर एंड आपके अनसॉल्व के मैं कराता हूँ, ठीक है। तो किस टाइप से करना है आपको, पहले तो आपको क्या है इसके सेंट्रोइड निकालें। तो लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड प्लेन, लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड प्लेन। आपके रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन आपका क्या होगा कि मान लेते हैं x/a + y/b + z/c = 1। हमने क्या इसको रिक्वायर्ड प्लेन मान लिया। उसके बाद हमसे क्या है कि लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABC आर। इसके पॉइंट्स जो मान सकते हैं ABC के क्या निकल के आएंगे, 1, 0, 0, B, 0। ये कैसे फाइंड हुए वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। एंड 0, 0, C, ठीक है। तो जब आपको किसी केंद्रक के निकालते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन अपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का केंद्रक निकालते हैं तो A1, A2, V2 या x, y, z निकालते हैं। तो मान लीजिए एक्स अक्ष पे निकालना है तो बाई जेड की वैल्यू 0, बाई पे निकालना है तो इसकी वैल्यू 0 और जेड पे निकालना है तो एक्स और बाई की वैल्यू 0। इस टाइप से हम निकालते हैं। तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं A1 + A2 या ऐसे लगाते हैं A + B + C/3, ठीक है। तीनों का क्या है जो योग हम नीचे लिख देते हैं A + B + C3 और A + B + C/3। इसी टाइप से हमको इसमें यूज करना है। तो A प्लस और ये तो 0, 0 ऐड करेंगे तो आपको A हो जाएगा, तो A/3 + B/3 + C/3, ठीक है। और बट गिवन सेंट्रोइड, और जो आपके गिवन केंद्र है वो क्या दे रखे हैं, इज अल्फा बीटा गामा। आपके क्या गिवन केंद्रक हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब गिवन इस केंद्रक आपके दे रखे हैं तो इन जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं वो इसके अल्फा के बराबर हो जाएगी। केंद्रक आपको वही तो है कि अल्फा = A + B + C/3, ठीक है।
किसी भी का मान ली ट्राइंगल है तो इसके हमें केंद्र की फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा बीटा गामा की। इस टाइप से हमें क्या है अल्फा और बीटा गामा वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो अल्फा अपॉन a/3, बीटा अपॉन b/3 और गामा अपॉन c/3। क्लियर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ए इक्वल टू आपका 3 अल्फा आ जाएगा, बी इक्वल टू 3 बीटा और सी इक्वल टू 3 गामा। और ये वैल्यू उठा के किसमें रखते हो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी। तो एक्स अपॉन 3 अल्फा प्लस बी अपॉन 3 बीटा प्लस एक्स ये आ जाएगा आपको बाई, ठीक है, बाई जेड अपॉन 3 गामा इक्वल टू आपको बने। यहाँ से हम 3 कॉमन लेकर हम इधर भेज देंगे। तो एक्स अपॉन अल्फा प्लस बाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो ये आपको क्या है प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट बीएससी की वीडियोस मैं आपको लाते रहता हूँ। और पसंद आई आपको तो कमेंट जरूर करें, दिल से पसंद आई तो खूब अच्छा सा कमेंट मुझे करके जाए, ठीक। और 9411009110 से व्हाट्सएप से मुझे क्या नोट्स ले सकते हैं, 9411009110, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी, आज शाम को आपको प्रोवाइड करा दूँ।